बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग निकल चुके हैं घर से और अब आ गए हैं इस वैन से हम लोग जाएँगे, वैन में जाएँगे। बस में थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लगता है फिर उनको बताना कि यहाँ पे उतरना है। वैन ज़रा कंफर्टेबल होती है तो फिर उसी में जाएँगे। बच्चों को भी उसी में जाना अच्छा लगता है तो फिर हम टिकट ले लिए, बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं। सिस्टर भी मेरी आ गई थी हमें छोड़ने के लिए और हमारे साथ ये एक जाएँगी, ये डॉक्टर हैं, इनको जाना है कराची अपनी फ्रेंड की शादी में। और एक और भी मिल गई थी हमें, वो जा रही हैं बहरिया टाउन, वो भी अकेली जा रही थी। और मेरी सिस्टर और बहनोई जो हैं वो दोनों आ गए थे हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो शहर में, इसी शहर में, और मेरी नंद जो है इसी शहर के एंड में है। तो फिर करीब कर इतना दूर नहीं है। तो बस वो लोग आ गए थे, सरप्राइज़ दिया उन्होंने हमें। मैंने टाइम बता दिया था कि इस तरह से मैं जा रही हूँ, तो मैं जब गई तो वो वहाँ पर बैठी हुई थी, कहने लगी मैं दोबारा से मिलने के लिए आई हूँ। दिल नहीं चाह रहा बच्चों को छोड़ दूँ कि जाएँ, लेकिन अगर पेपर नहीं होते, एकेडमी के पेपर हैं मेरी बेटी के, तो वो कह रही थी अगर पेपर नहीं होते मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी जाने नहीं देती। क्योंकि बहनों का तो एक दूसरे से दिल नहीं भरता, ना ही माँ से दिल भरता है, लेकिन अपना घर भी तो सँभालना होता है, अपना घर भी होता है, अपना अपने घर से भी दिल नहीं भरता, अपने घर भी जाना होता है। तो फिर लेकिन ये होता है कि जब मैके जा रहे होते तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और एक तरह से तैयारी में और जाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब वापस घर जा रहे होते उसमें एक्साइटमेंट तो होती है, अपना घर है, ज़ाहिर है खुशी तो होती है, लेकिन एक वो भी होता है, यानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता कि वापस जा रहे हो। वहाँ से तो कहते हैं जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बस अपने घर जा रहे हैं, अभी जाना चाहिए, ये काम है, वो काम है, स्कूल जाना है, ट्यूशन है बच्चों का, ये है, वो है। लेकिन जब सफ़र स्टार्ट होता है ना तो वो नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब बहनों को और भाइयों को या माँ को खुदाफ़िज़ कहते हैं तो वो बड़ा मतलब मुश्किल लगता है वो मुझे। अ, वो टाइम बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो इस तरह से मेरी तरह जाती हैं अम्मी-अब्बू के पास और फिर वापस आती हैं, या बहनों से मिलती हैं उसके बाद वापस अपने घर जाती हैं, तो वो बात है वो वही फ़ील कर सकती हैं कि अपने घर जाने की खुशी भी होती है और अपनों से बिछड़ने का गम भी होता है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आबाद रखे उनके घरों में। और हम लोग भी आ चुके हैं, दोपहर में हम लोगों ने फिर कॉल कर दी थी, इनसे कहा था कि बिरयानी और ज़र्दा हमारे लिए मँगवा के रखना। और ये देखें मनी प्लांट के ऊपर इतनी मट्टी हुई हुई है। दोपहर में हम लोगों ने ज़र्दा बिरयानी खाई और फिर हैवी हो गया था, तो फिर रात को थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, फिर रात को रिलैक्स होके फिर मैंने कहा कुछ पका लेती हूँ, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ पकाऊँ। मैंने कहा अब दोबारा बाहर से मंगवाना, फिर बच्चे कह रहे थे नहीं हमें घर में ही कुछ बना के दे दे, इतनी भूख नहीं है क्योंकि लेट हम लोगों ने खाना खाया था। तो ये अंडे मैंने उबाल कर रख दिए और ये साग मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, मेरी नंद ने तोड़ के फिर मुझे काट के भी दे दिया कि अकेली हो क्या जाकर करोगी, थक जाओगी। और ये मूंगरे और ब्रेड मैंने मंगवा ली है, टमाटर चॉप करके रखे हैं, अंडे उबाल लिए हैं, सैंडविचेस बनाऊंगी। और इस तरह का जल्दी फटाफट वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और हल्की भूख है, इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि बिरयानी और ज़र्दा खाने के बाद इतना ज़्यादा मतलब दिल नहीं चाह रहा था इतना कुछ खाने को। हाँ, चाय के लिए बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, क्योंकि थकन जब हो जाती है ना, तो फिर वापस आने के बाद या कहीं हम लोग जाते तो पहले दिल चाहता है कि चाय पिएँ। तो चाय मैं 2 मर्तबा पी चुकी हूँ, पहले खाने के बाद दोपहर में। दोपहर का टाइम नहीं था, तकरीबन हमें ढाई बज गए, मतलब ढाई बजे हम लोग पहुँचे, फिर खाना खाते-खाते हमें साढ़े 3-4 बज गए थे। फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेटी थी चाय पीने के बाद। फिर रात में ये सैंडविचेस बना रही हूँ, तो इसके लिए अंडे उबाल लिए हैं, टमाटर चॉप कर लिए हैं। टमाटर ज़्यादा मुझे चॉप करने थे, लेकिन मैंने थोड़ा इनको मोटा कर लिया, थोड़ा और बारीक करना था। इसमें मेयोनीज़ डाल दिया है और कुटी हुई लाल मिर्च है और काली मिर्च है और नमक ऐड कर दूँगी। इसे मिक्स करूँगी, अगर मेयोनीज़ की और ज़रूरत होगी तो थोड़ा-सा और भी इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह की हल्की चीज़ें खाने को दिल चाहता है जब आप सफ़र से आते हो। आते ही बहुत ज़्यादा भूख थी, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया। उन्होंने कहा था नाश्ता कर लेते फिर जाते, लेकिन मैंने कहा चलो अगर टाइम से पहुँचते हैं तो फिर बच्चे ट्यूशन चले जाएँ, क्योंकि उनको खुद ही कह रहे थे मम्मा ज़्यादा दिन हो गए और हमें जाना है।
तो बस फिर ये सैंडविचेस बना रही हूँ। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, नमक अभी ऐड किया है और इसको ब्रेड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। और टमाटर थोड़े से मोटे-मोटे से हो गए थे क्योंकि सफ़र से आई हूँ थक कर, तो दिल नहीं चाह रहा। और ये है तकरीबन साढ़े मतलब 2.5 घंटे का सफ़र होता है। लेकिन 3 घंटे लग ही जाते हैं, पौने मतलब 3 घंटे घर तक पहुँचते-पहुँचते लग जाते हैं। और टमाटर बस इसमें डाल दिए थे, और हरी मिर्चें या आपकी मर्ज़ी है प्याज वगैरह अगर ऐड करना चाहें, वैसे प्याज इसमें अच्छी नहीं लगती है। टमाटर भी अगर ऐड करना चाहें अच्छी लगती तो ऐड करें, वरना नहीं। और इसे देसी घी में पड़ा हुआ था वो मैंने तवे पर लगाया और इस पर ये ब्रेड अब गरम करूँगी क्योंकि ठंडा ठंडा सा हो रहा था। बग़ैर गरम किए भी ये सैंडविचेस खाए जा सकते हैं, अच्छे लगते हैं। इसके साथ मैं बना रही हूँ चाय, और सैंडविच खाएँगे, चाय पीऊँगी और उसके बाद इतनी नींद आ रही है, और इसके साथ पैनाडोल 2 लूँगी, 2 दोपहर में ली थी, 2 रात में भी लूँगी और फिर सो जाऊँगी, ताकि मैं जो मुझ में इतनी एनर्जी आ जाए कि सुबह उठकर ये झाड़ना और घर को साफ़ करना, ये सारे काम करूँ। और ये था आज का मेरा छोटा-सा ब्लॉग। इसके बाद डेली रूटीन के साथ आप लोगों से दोबारा से मिलूँगी। और बस ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।